ये कोई आम वायरल वीडियो नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही हाई स्टेक सोशल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें राज थे, खतरनाक रणनीतियां थीं और बदले की आग थी। तो चलिए इस पूरे गेम की एक-एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी ग्रांट और उसकी 6 एक्स गर्लफ्रेंड से। इन सबको 30 दिनों के लिए एक साथ जंगल में रहना है। लेकिन जो नियम सामने से दिख रहे हैं ना, वो तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खेल तो छिपा हुआ है एक पहेली की तरह, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और दाव पर क्या लगा था? पूरे $2.5 लाख। इतनी बड़ी रकम ने शुरू से ही माहौल को इतना गर्म कर दिया था कि हर किसी पर जीतने का प्रेशर था। और ये तय था कि यहाँ रिश्तों और वफादारी हर चीज की परीक्षा होने वाली है। अब सोचिए सिचुएशन कितनी विस्फोटक थी। ग्रांट, जो पहले ही नेशनल टीवी पर अपनी एक्स एशले को धोखा देने के लिए बदनाम हो चुका था, अब उसी एशले और अपनी 4 दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही जगह पर फंसा हुआ था। मतलब टेंशन तो पहले पल से ही हवा में थी। अच्छा, तो शुरुआत में रूल बड़ा सिंपल था। जो भी 30 दिन टिकेगा, प्राइज मनी आपस में बांट लेगा। लेकिन कैंप का माहौल बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। ग्रांट एकदम अकेला पड़ गया था और उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स उसके पीठ पीछे उसके पास्ट के बारे में बातें कर रही थी। और फिर गेम में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मिस्टर बीस्ट ने दोनों साइड्स को एक एक सीक्रेट पावर दी, जिसने इस खेल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यही जानकारी का डिसइक्विलिब्रियम असली लड़ाई के जड़ थी। एक तरफ ग्रांट को लग रहा था कि कंट्रोल उसके हाथ में है, क्योंकि वो हर 5 दिन में एक एक्स को बाहर कर सकता था। लेकिन लड़कियों के पास था असली ट्रम्प कार्ड। जो भी लड़की आखिर तक बचेगी, वो ग्रांट से सारे के सारे पैसे छीन सकती है, और इस बारे में ग्रांट को कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही लड़कियों को अपनी सीक्रेट पावर का पता चला, उनका पहला रिएक्शन क्या था? सिर्फ 2 शब्द, ये कर्म है। इस एक लाइन ने सब साफ कर दिया। उनका इरादा अब सिर्फ गेम जीतना नहीं था, बल्कि ग्रांट से बदला लेना था। खेल अब पैसे से कहीं ज्यादा इज्जत की लड़ाई बन चुका था। तो बस इसके फौरन बाद सभी लड़कियों ने मिलकर एक सीक्रेट अलायंस बना लिया, और इस अलायंस का मकसद सिर्फ एक था, गेम को ऐसे मैनिपुलेट करना कि आखिर में एशले जीते और ग्रांट से अपना बदला पूरा कर सके। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपना चैंपियन चुनो, जो बनी एशले। फिर ग्रांट को इमोशनली तोड़ने के लिए ड्रामा करो, जैसे एशले का झूठा रोना धोना। मकसद था उसे उकसाना और आखिर में सारे पैसे छीन लेना। इससे पता चलता है कि वो अपने प्लान को लेकर कितनी सीरियस थीं। और इसमें कोई शक शुबा न रहे, इसलिए एशले ने खुद ये साफ कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये न्याय पाने का एक मिशन था। लेकिन इतना प्रेशर, और ऊपर से ग्रांट की अपनी दिमागी चालें, इनसे वो गठबंधन जो अटूट लग रहा था, उसमें धीरे धीरे दरारें आने लगीं। और यहीं ग्रांट ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, एक साइकोलॉजिकल चाल। उसने मांग की कि एशले को ये मानना होगा कि गलती दोनों की थी। ये एक तरह से माफी का टेस्ट था, जिसने एशले और उसके पूरे बदले के प्लान को खतरे में डाल दिया। और एशले, उसने साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि उसके लिए पैसा इतना भी जरूरी नहीं था कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता कर ले, भले उसे गेम से बाहर क्यों न होना पड़े। और इससे गेम एक जगह आकर रुक गया। और बस यहीं पर गेम ने एक और पलटी मारी। एबी ने फैसला किया कि वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी। उसने साफ कह दिया कि एशले की पर्सनल लड़ाई उसकी लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने गेम की दिशा ही बदल दी। तो अब एक नया सीक्रेट गठबंधन बना, इस बार ग्रांट और एबी के बीच। एबी ने ग्रांट से वादा किया कि वो पैसे नहीं चुराएगी, और उसका पूरा भरोसा जीतने के लिए उसने बाइबल पर हाथ रखकर कसम भी खा ली। अब ग्रांट को लगने लगा कि उसे एक वफादार साथी मिल गया है। तो अब सीन सेट था 25वें दिन के एलिमिनेशन का। यहाँ सारी छुपी हुई स्ट्रेटजी, सारे वादे, सारे धोखे, सब एक साथ टकराने वाले थे, और जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले ग्रांट ने माफी पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, फिर उसने एबी पर पूरा भरोसा दिखाकर एशले को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन तभी मिस्टर बीस्ट ने ग्रांट को लड़कियों का सीक्रेट बता दिया, और अगले ही पल एलिमिनेशन की पूरी पावर एबी के हाथ में आ गई। मतलब कुछ ही मिनटों में
पूरा का पूरा गेम पलट गया। अब एबी ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या कहा? उसने कहा कि जब कोई खुद से बाइबल पर कसम खाता है तो वो एक बात है, लेकिन जब किसी पर ये थोपा जाता है तो वो दूसरी बात है। एक तरह से उसने अपनी ही कसम को बेईमानी साबित कर दिया और अपने अगले कदम के लिए रास्ता बना लिया। ग्रांट का भरोसा तोड़ने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द थे, ये आखिरी हिस्सा एशले के लिए है। इन शब्दों से सब साफ हो गया। उसकी असली वफादारी ग्रांट के साथ कभी थी ही नहीं, बल्कि उस अलायंस के साथ थी जिसे वो छोड़ने का नाटक कर रही थी। आखिर में प्राइज मनी बढ़कर हो गई थी पूरे $3 लाख, और ये पूरी रकम एक शानदार धोखे और रणनीति के जरिए सिर्फ एक इंसान ने जीती। और वो चौंकाने वाली विनर थी एबी। उसने कहा कि वो ये पैसे जानवरों के बचाव और अपने परिवार पर खर्च करेगी, जो उसके किरदार को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है और सोचने पर मजबूर करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब खेल ही हेरफेर का हो तो क्या उसमें कोई सच में जीतता है? एबी को पैसा मिला, लेकिन क्या उसकी ईमानदारी बची? ग्रांट को एक सबक मिला, पर क्या वो सच में बदला? इस पूरे एक्सपेरिमेंट की नैतिक धुंधलेके पर सोचना बेहद जरूरी है।